देखिए, सर्कुलर डेट पे मैं आपको बता दूं कि हुकूमत का जो प्लान है उससे स्टॉक कम हो जाता है। यानी कि सर्कुलर डेट इस वक्त अगर 2400 अरब रुपए है बिजली की, या 2500 या 2700 अरब रुपए, और अगर 1200-1300 अरब रुपए गैस की प्लान सर्कुलर डेट है, तो हुकूमत का प्लान है अकाउंटिंग एंट्री से इसको स्टॉक को कम करना। जो आईएमएफ इंटरेस्टेड है वो इसके फ्लो को कम करना है कि यार आप वो पीछे वाले को तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन आप कम से कम मजीद इसको बढ़ते हुए रोको। तो ये इस पे एक थोड़ी सी बहस है। अगर ये एक मरतबा मजीद डालने से रोक देंगे तो फिर तो आप वो अकाउंटिंग एंट्री से वो काम कर सकते हैं। जहां तक ये जो हुकूमत का ताल्लुक है, ये केयर टेकर हुकूमत का, तो देखें आईएमएफ का जो नया प्रोग्राम है वो मेरे ख्याल से मार्च में एक्सपायर हो जाता है। और ये बहुत ज़रूरी है मुल्क के लिए, बहुत ज़रूरी है कि ये सीमलेस जो है वो दूसरा प्रोग्राम में हम चले जाएं। कोई बीच में 1-2 महीने भी ना आए ऐसे कि जिसमें झोल पड़ जाए। और मैं ये समझता हूँ कि शमशाद साहिबा जो है उनके लिए, डॉक्टर साहिबा के लिए ज़रूरी है कि वो आईएमएफ से कम निगोशिएट करना शुरू कर दें कि वो अराउंड द पैरामीटर्स ऑफ द नेक्स्ट प्रोग्राम की किधर तक बजट डेफिसिट्स लेके जाने पड़ेंगे, क्या टैक्स टू जीडीपी रेशो होगा, थोड़ी सी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बातें कर लें, ताकि अगर यही हुकूमत चल रही हो या कोई और हुकूमत आ जाए तो वो आते साथ ही नया प्रोग्राम में चले जाए। हम सचमुच अफोर्ड नहीं कर सकते, रुपया फिर एक मरतबा बहुत ज़्यादा उसका शिकार हो जाएगा अगर डिफॉल्ट के चांस बढ़ जाएंगे। हम अफोर्ड नहीं कर सकते आईएमएफ के प्रोग्राम से निकलने में। और इसीलिए मेरे ख्याल से पिछली हुकूमत ने ये इस केयर टेकर हुकूमत को एम्पावर किया है। तो इस एम्पावरमेंट से इनको इस्तेमाल करना चाहिए और नई आईएमएफ से एग्रीमेंट पे बातचीत शुरू कर देनी चाहिए।